मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अब पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने पिछली वीडियो में ये अध्ययन किया कि जब राजा ने गीत सुना तो राजा को ऐसा लगा कि जैसे मेरा किसी से बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम रहा हो, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है जन्मांतरीय संस्कार पूर्वजन्म में मेरा किसी से ऐसा रहा हो, ऐसा विचार कर रहे थे। तब तक कंचुकी का प्रवेश हुआ और कंचुकी ने उनसे ये कहा कि आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्रयष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लवगते रवलंबनार्था। कि जो लकुटी, जो लाठी, जो वेद की लाठी मैंने पकड़ रखी थी सुरक्षा की दृष्टि से, आज वही लाठी जो है मेरे बुढ़ापे का क्या हो गया है, सहारा हो गया है, चलने फिरने का सहारा है। अर्थात अब मैं क्या हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए। कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो हम लोग अपने आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंचुकी फिर कहते हैं कि भोः कामम धर्म कार्य मनतिपात्यम देवस्य। कहते हैं कि ठीक ही है कि जो महाराज हैं, देवस्य अर्थात जो महाराज हैं, उन महाराज को धर्म कार्यम अनतिपात्यम, यह उन महाराज को क्या होता है, जो धर्म कार्य हैं, धार्मिक कर्तव्य हैं, उन धार्मिक कर्तव्यों में अनतिपात्य नहीं होता है, अर्थात विलंब नहीं होता है, उनको नहीं करना चाहिए। कामम निश्चयन, ठीक है कि धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य, देवस्य महाराजस्य, महाराज जी को धर्म कार्य में अतिपात्य नहीं करना चाहिए, अर्थात विलंब नहीं करना चाहिए। तथापि फिर भी इदानीम एव धर्मासनात् उत्थिताय पुनरुपरोधकारी कण्व शिष्यागमनम अस्मै नोत्साहे निवेदयितुम। तथापि फिर भी इदानीम माने इस समय, धर्मासनात् उत्थिताय, आप क्या हैं, धर्मासन से उठ चुके हैं, न्यायासन से आप क्या हैं, उठे हुए हैं। ऐसे जो महाराज हैं उनको पुनः उपरोधकारी, पुनः माने दोबारा फिर से, जो विश्राम में क्या कर रहे हैं, उपरोध बन रहे हैं, अवरोधक हैं। ऐसे अवरोध करने वाले जो कण्व शिष्या, जो कण्व शिष्य, कण्व ऋषि के क्या हैं, शिष्य हैं, उनके आगमनम अस्मै न उत्साहे निवेदयितुम, उनका जो आगमन का समाचार है, उनके आगमन के समाचार को बतलाने में निवेदयितुम न उत्साहे, मैं समर्थ नहीं हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वो लोग आ गए हैं और आपके विश्राम का समय हो गया है, लेकिन अब वो ऋषियों के शिष्य हैं, इसलिए मैं बतला रहा हूँ, बाकी मेरी इसमें कोई धृष्टता नहीं है। अथवा अविश्रामो अयम लोकतंत्राधिकारः, अथवा जो राजा हैं, महाराज हैं, लोकतंत्र हैं, प्रजा पालन करने वाले हैं, उन प्रजा पालन के अधिकार में विश्राम नहीं है। अथवा विश्रामो अयम लोकतंत्राधिकारः, जो लोकतंत्राधिकार है, लोकतंत्रात्म है, ऐसे महाराज को विश्राम कहाँ, विश्राम नहीं है। कुतः, क्योंकि भानुः सकृदयुक्त तुरंग एव रात्रिन्दिवं गंधवः प्रयाति शेषः सदैवाहित भूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः। भानुः सकृद्युक्त तुरंग एव, भानु सूर्य जो हैं वो सकृत माने एक बार ही अपने तुरंग को क्या किए हैं, युक्त किए हैं। रात्रिन्दिवं गन्धवः प्रयाति शेषः सदैवाहित भूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः। भानुः सकृद्युक्त तुरंगः एव गन्धवः रात्रिं दिवं प्रयाति शेषः
सदैव आहित भूमि भारः, और ऐसे ही जैसे ये तीनों हैं ऐसे ही षष्ठांश वृत्तेः अपि एष धर्मः। भानु माने जो सूर्य भगवान हैं वो सकृद युक्त तुरंगः एव, वो एक बार ही अपने घोड़ों को जोते हुए हैं अर्थात रथ में लगाए हुए हैं, बार बार घोड़ों को नहीं लगाते हैं, एक बार लगा दिए हैं अब वो चल रहे हैं दिन रात अपना। दूसरा उदाहरण देते हैं कि गंधवः रात्रि दिवम प्रयाति। गंधवः माने वायु, जो गंध को, गंध माने सुरभि असुरभिश्च, जो गंध होती है वो दो प्रकार की होती है, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो। तो गंध वह गंध को जो ढोने वाला है, ऐसा कौन? वायु। वह रात्रिन दिवम प्रयाति, दिन और रात दोनों समय चलती रहती है। शेषः सदैव आहित भूमि भार, और जो शेषनाग हैं उन्होंने सदैव माने सदा ही जो भूमि का भार है, पृथ्वी का जो भार है उसको आहित माने उठाए हुए हैं। जैसे भानु एक बार ही घोड़ा जोतते हैं, वो दिन रात चल रहे हैं। वायु दिन रात गंध को वहन कर रही है, बहा रही है। शेष सदैव जो है भूमि के भार को सहन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से षष्ठांश वृत्ते, जो राजा है उस राजा का भी अपि एष धर्म, यही धर्म है। षष्ठांश वृत्ते का तात्पर्य है जो धर्म कर्म का छठवां अंश ले लेता है टैक्स के रूप में। कुछ भी हो, अनाज भी पैदा हो रहा है तो उसका भी षष्ठांश क्या करता है वो, ये बात पीछे आ चुकी है। जब राजा कहते हैं अपने विदूषक से कि मैं कैसे जाऊं वहाँ पर, कैसे मिलूं उन लोगों से, कैसे आश्रम में क्या बहाना लेकर के जाऊं, तो विदूषक वहाँ पर कहता है कि अपने छठवें अंश को लेने के लिए आप वहाँ पर जाइए। तब राजा कहते हैं कि अरे मैं क्या उन लोगों से छठवां अंश लूँगा, वो लोग तो ऑलरेडी मुझे इतनी तपस्या कर करके मुझे ऋणी बना चुके हैं। आगे कहते हैं यावन नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्यावलोक्य च, यावत तो मैं क्या करता हूँ, कर्तव्य का पालन करता हूँ, ऐसा कहते हैं। और परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रमण चारों तरफ घूम करके और फिर देख करके, कहते हैं एष देव, यह कौन है? महाराज हैं। अर्थात संभवतः उन कण्व ऋषि के जो शिष्य हैं उनको लेकर के आए हुए हैं और उनका महाराज से परिचय करवा रहे हैं। कहते हैं प्रजा प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते शान्तमना विवेक्तं यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवास्थानमिव द्विपेन्द्रः। कहते हैं स्वाह प्रजाः इव प्रजाः तंत्रयित्वा शांतमनाः। कैसे? तो कह रहे हैं कि दिवा यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः द्विपेन्द्रः शीतं स्थानम इव विविक्तं निषेवते। कह रहे हैं स्वाह प्रजा, अपनी जो प्रजा है, संतान है, उस संतान की तरह इव प्रजा, जो क्या करते हैं प्रजा का तंत्रयित्वा, तंत्रयित्वा माने तंत्र करते हैं, पालन करते हैं, ऐसे पालन करके शांत मना, जिनका मन इस समय क्या हुआ है? शांत हुआ है, बिल्कुल थके हुए हैं, परिश्रांत है, थका हुआ मन है, उस मन को ये क्या कर रहे हैं? शांत कर रहे हैं। स्वाह प्रजा इव प्रजा, स्वाह प्रजा माने अपनी प्रजा के समान, अपने पुत्र के समान। जो प्रजा माने जो उनकी प्रजा है, जो उनकी राज्य की लोग हैं, उन लोगों का तंत्रयित्वा माने पालन करके राजा कैसे हैं? शांत मना, बिल्कुल थके हुए हैं, शांत मन है। ऐसे थके हुए जो राजा हैं वो विश्राम कर रहे हैं। कैसे विश्राम कर रहे हैं? तो ये उपमा दे रहे हैं कि दिवा यूथानि संचार्य, दिवा माने दिन में, राजा क्या कर रहे हैं? एकांत का सेवन कर रहे हैं, अपने मन को एकांत में ले गए हैं। शांत मना, जो थका हुआ मन है उसी को क्या कर रहे हैं? एकांत में रखे हुए हैं, ताकि मन को संतुष्टि मिले, थोड़ा शांति मिले। कैसे? तो वही उदाहरण दे रहे हैं कि दिवा यूथानि संचार्य, जिस प्रकार से दिवा माने दिन में, यूथानि अपने जो यूथ हैं, झुंड हैं, उन झुंड को संचार्य माने इधर उधर भेज करके रवि प्रतप्त, सूर्य का जो प्रतप्त है, धूप है, संतप्त संताप है,
उस संताप से संतप्त जो द्विपेंद्र है, हाथी है, गजराज है, वह गजराज शीतम स्थानम, शीत स्थान का सेवन करता है, उसी के इव विविक्तम निषेवते, वो भी क्या कर रहे हैं, विविक्तम माने एकांत स्थल का, निषेवते माने सेवन कर रहे हैं। स्वाहा प्रजा इव प्रजा तंत्रयित्वा श्रांत मनाः, स्वाहा प्रजा अपनी प्रजा माने संतान की तरह, इव प्रजा जो प्रजा का पालन करते हैं, तंत्रयित्वा माने पालन करते हैं, ऐसा पालन करके, श्रांत मना माने जिनका मन बिल्कुल शांत हो गया है, क्या कहते हैं, थका हुआ मन है जिनका, ऐसे थके हुए मन वाले जो राजा हैं वो विविक्तम निषेवते, वो विविक्त माने एकांत स्थल का निषेवते सेवन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो दिवा यूथानि संचार्य, दिवा माने दिन में, यूथानि माने अपने जो झुंड हैं उन झुंड को, संचार्य माने इधर उधर भेज करके, रवि प्रतप्त, रवि माने सूर्य, सूर्य के रोशनी से, सूर्य की किरणों से जो प्रतप्त है, संतप्त है, ऐसा जो द्विपेंद्र जो हाथी है, गजराज है, वह गजराज जैसे शीतम स्थानम, जैसे शीत स्थान का सेवन करता है, ठंडे स्थान का सेवन करता है, उसी के इव विविक्तम निषेवते, ऐसे ये भी एकांत स्थल का सेवन कर रहे हैं। आगे कहते हैं उपगम्य, उपगम्य माने पास जा करके, जय तु जयत देव, हे महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। एते खलु हिमगिरे रूपत्य कारण्यवासिनः, एते खलु ये लोग कौन हैं, तो हिमगिरे, हिमगिरे माने हिमालय पर्वत, हिम का जो गिरी है पर्वत है, ऐसा कौन, हिमालय पर्वत, उस हिमालय पर्वत के उपत्यक, उपत्यक माने जो तराई क्षेत्र है, ऐसे तराई क्षेत्र के जो आरण्य हैं, जंगल हैं, उस जंगल के जो वासिनः माने उस जंगल में जो वास करने वाले, निवास करने वाले हैं। एते खलु ये लोग कहाँ से आए हैं, तो हिमगिरे उपत्यकारण्यवासिनः, हिमगिरी के, हिमालय की जो तराई है, उस तराई के जंगल में रहने वाले, काश्यप संदेशम आदाय, महर्षि काश्यप के संदेश को आदाय माने लेकर के, सस्त्रीकाः तपस्विनः संप्राप्ताः, सस्त्रीकाः स्त्रियों के सहित, सस्त्री स्त्रियों के सहित ये तपस्विनः ये जो तपस्वी लोग हैं, ये संप्राप्ताः माने आए हुए हैं। श्रुत्वा दवः प्रमाणम, सुनकर महाराज ही आगे क्या कर लिए, अब आप सुन करके महाराज ही निर्णय लें कि अब इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। श्रुत्वा दवः प्रमाणम, अब सुन करके महाराज ही आगे निश्चय करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। राजा सादरम, आदर के साथ, किम काश्यप संदेश हारिणः, क्या ये लोग काश्यप का संदेश लेकर के आए हैं, किम काश्यप संदेश हारिणः, क्या ये लोग काश्यप ऋषि का संदेश लेकर के आए हैं, तो कंचुकी कहता है अति किम, और क्या, अर्थात हाँ, ये काश्यप ऋषि जी का संदेश लेकर के ही आए हुए हैं। राजा कहते हैं कि तेन ही मदवचनात् विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः, तेन ही तो, मदवचनात् माने मेरी ओर से, क्या करो, तो कह रहे हैं कि विज्ञाप्यताम उपाध्यायः सोमरातः, जो उपाध्याय गुरु सोमरात हैं, उन उपाध्याय सोमरात माने गुरु सोमरात से यह निवेदन करना, क्या निवेदन करना, कि अमुना आश्रमवासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुम अर्हसीति, कि ये जो आश्रमवासी, अमुना आश्रमवासिनः, ये जो आश्रमवासी हैं, इन आश्रमवासियों का श्रौतेन, श्रुति माने वेद, तो श्रौतेन माने वैदिक विधि, वैदिक विधि से, श्रौतेन विधिना वैदिक विधि से, सत्कृत्य माने सत्कार करके, स्वयमेव स्वयं ही, प्रवेशयितुम अर्हसीति स्वयं ही इनको क्या करें, अंदर ले आवें। अहमप्यत्र तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालयामि, अहमपि मैं भी, तत्र माने अहमपि अत्र मैं भी यहाँ पर, जो तपस्वी लोग हैं उन तपस्वियों के दर्शनोचिते
दर्शन के जो उचित क्या है प्रदेश है, स्थान है, ऐसे स्थान पर स्थितः प्रतिपालयामि, उसी स्थान पर बैठा हुआ प्रतीक्षा करता हूँ। अर्थात तुम जा करके गुरु जी से कहो, उपाध्याय सोमरातः, सोमरात गुरु जी से कहो कि इनका वैदिक विधि से स्वागत सत्कार करके इनको अंदर ले आएं, और मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक उचित स्थान जहाँ पर ऋषियों से और अतिथियों से मिला जाता है, ऐसे स्थान पर बैठ करके मैं उनका क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। कंचुकी कहता है यदा ज्ञापयत देवः, हे महाराज जैसी आपकी आज्ञा, इत निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो वहाँ से चला जाता है। राजा उत्थाय माने उठ करके, वेत्रवती, हे वेत्रवती अग्निशरण मार्ग मादेशय, जो अग्नि शरण है जहाँ पर अग्नि को शरण मिलता है, ऐसा कौन, तो यज्ञशाला, यज्ञशाला का मार्ग क्या करो, आदेशय, बतलाओ, यज्ञशाला का मार्ग बतलाओ। प्रतिहारी इत इतो देवः, अरे महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। राजा परिक्रामति मतलब चारों ओर घूम करके, कहते हैं परिक्रामति मतलब चारों ओर घूम करके, और अधिकार खेदम निरूप्य, उनका जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र का खेद अभिनय करते हुए कि मेरा जो अधिकार क्षेत्र है ये बेकार है। कहते हैं कि सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपद्यते जंतुः, सर्वः जंतु, सभी जो जंतु हैं, सभी जो लोग हैं, वो प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य, जो अपनी प्रार्थित अर्थ है, प्रार्थित वस्तु है, उसको अधिगम्य माने प्राप्त करके सुखी संपद्यते, सुख का अनुभव करते हैं। राज्ञाम तु चरितार्थता दुखितरैव, लेकिन जो राजा लोग हैं वो लोग क्या होते हैं, वस्तु को पा करके भी दुख की ही प्राप्ति होती है, वो दुख के लिए ही बने हैं, उनको हमेशा दुख ही दुख होता है। बोले क्यों, तो वही बात इस श्लोक में निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं कि औत्सुक्य मात्रमवसाययते प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेव नाति श्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो सोचते हैं मिल जाए, मिल गई तो अब इसकी सुरक्षा में इतना टेंशन हो जाता है कि क्या बताएं। वही बात यहाँ राजा निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसाययति लब्ध परिपालन वृत्ति क्लिश्नाति एव राज्यम आतपत्रम इव स्वहस्तधृतदंडम अविश्रमापनयनाय न यथाश्रमाय। कहते हैं कि जैसे छाते को पकड़ के रखो तो जितना तो वो आपको आनंद नहीं देता, उससे ज़्यादा तो छाते को उठाने का कष्ट हो जाता है, ऐसा ही है ये राजा बनना। कहते हैं प्रतिष्ठा अर्थात जो उच्च पद की प्राप्ति है, ऐसी प्रतिष्ठा की प्राप्ति औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, केवल उत्सुकता मात्र का ही अवसान करती है, उत्सुकता मात्र को ही समाप्त करती है कि अब हम 10 राज्यों के सम्राट बन गए, अब हम पूरे भारत के सम्राट बन गए, अब हम पूरे विश्व के सम्राट बन गए। ये जो हमारे मन में उत्सुकता है, इस उत्सुकता मात्र को समाप्त करती है। जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसाययति, जो प्रतिष्ठा है वो औत्सुक्य मात्रम, जो उत्सुकता मात्र है उसी को अवसाययति अर्थात अवसान कराती है, उसी को समाप्त करती है। लब्ध परिपालन वृत्ति ही क्लिश्नाति एव, जो लब्ध है प्राप्त हो गया है उसका परिपालन करना, उसकी रक्षा करने का जो कार्य है वो उसको क्या कर देता है, दुखी कर देता है। क्लिश्नाति एव, बहुत दुखी कर देता है। बोले कैसे, तो कह रहे हैं कि राज्यम आतपत्रम इव, जो राज्य है वो आतपत्र की तरह है। आतपत्र माने छतरी, छाता। आतपात त्रायते इति आतपत्र।
जो आतपात से अर्थात ये जो धूप है इससे हमारी सुरक्षा करे, बारिश है उससे हमारी सुरक्षा करे, उसी को कहते हैं आतपत्र। तो आतपत्र माने छाता। राज्यम आतपत्रम इव, यह जो राज्य है वो आतपत्र की तरह है, छतरी की तरह है, छाते की तरह है। बोले कैसे? तो कह रहे हैं स्वहस्त धृत दंडम, अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ डंडा है वो अतिश्रमापनयनाय न, वो जो अतिश्रम है उसको अर्थात जो थकान है उस थकान को उतना दूर नहीं करता है, यथाश्रमाय, जितना कि वो श्रम उत्पन्न कर देता है। मतलब वो जितना थका देता है हमको, जो हमारी पहले से ही थकान है उस थकान को तो वो ठीक से दूर नहीं करता है, बल्कि हमको और ज़्यादा थका देता है। कहने का तात्पर्य ये है। अब हाथ में आप छतरी पकड़े हुए हैं तो पकड़े पकड़े क्या होता है, हाथ दर्द करने लगता है। तो राजा के कहने का तात्पर्य भी यही है। नेपथ्य, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से। नेपथ्य में वैतानिकौ, दो भाट दो वैतानिक, कहते हैं विजयताम देवः, महाराज की जय हो। भाट किसको कहते हैं? जो राजा का स्तुति पाठ करता हो, जो राजा के प्रतिष्ठा का गान करता हो, उसी को क्या कहते हैं? भाट कहते हैं, वैतानिक कहते हैं। तो भाट अर्थात जो राजा की स्तुति करने वाले होते हैं वो कह रहे हैं कि विजयताम देवः, हे महाराज आपकी जय हो। उनमें से पहला, प्रथमा, प्रथमा माने पहला भाट कहता है, क्या कहता है कि स्वसुख निरभिलाषः खेद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवं विधैव अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानां। कहते हैं कि स्वसुख निरभितापः, स्वसुख निरभिलाषः लोकहेतोः प्रतिदिनं खिद्यसे अथवा ते वृत्तिः एवं विधा एव। क्यों? तो कह रहे हैं ही पादपः मूर्ध्ना तीव्रम उष्णम अनुभवति छायया संश्रितानां परितापम शमयति। कहते हैं कि स्वसुख निरभिलाषः, आप क्या हैं? तो स्व माने अपने सुख की जो अभिलाषा है, जो चिंता है, उसको नहीं करते हैं। निरभिलाषा, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ऐसी चिंता न करते हुए लोक हेतु, जो लोक है, प्रजा है, उस प्रजा के लिए जिसमें हित हो, ऐसा हेतु माने हित के लिए प्रतिदिनम खिद्यसे, प्रतिदिन क्या करते हैं? खिन्न रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, दुख सहते हैं। अथवा ते वृत्ति, आपकी जो वृत्ति है, जो कार्य है, वह कार्य ही एवं विधा एव, इस प्रकार की है, अथवा आपका कार्य ही ऐसा है। बोले क्यों? तो कह रहे ही माने क्योंकि। पादपः, जो पादप होते हैं, पादप माने वृक्ष, वो वृक्ष मूर्धनाम तीव्रम उष्णम, जो अपने मूर्ध माने सिर पर तीव्र जो उष्ण माने धूप है, उस धूप को अनुभवती, उस धूप को क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, उसको सहन करते हैं। और छायया संश्रिता नाम, और उनकी जो छाया में है, ऐसी छाया से, उनकी जो छाया है उस छाया से, उनकी जो छाया के संश्रिता नाम आश्रित हैं, उन आश्रितों के संताप को, दुख को परितापम शमयति, उनके परिताप को, उनके संताप को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। अर्थात वृक्ष स्वयं तो धूप को सहन कर लेता है, लेकिन उसकी छाया में संश्रिता नाम, जो आश्रित लोग हैं, उनको क्या कर देता है? वह धूप से बचा देता है, उनकी रक्षा कर देता है। द्वितीय, अब दूसरा कह रहा है, दूसरा भाट कहता है कि नियमयसि विमार्ग प्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम
त्वयि तु परिसमाप्तं बंधुकृत्यं प्रजानाम। कहते हैं कि आत्तदंडः विमार्ग प्रस्थितान नियमयसि विवादं प्रशमयसि रक्षणाय कल्पसे अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम प्रजानां बंधुकृत्यं तु त्वयि परिसमाप्तम्। कहते हैं कि आप दंड जो राजदंड है, उस राजदंड को हाथ में लेकर के विमार्ग प्रस्थितान, जो विमार्ग में कुमार्ग में चलने वाले लोग हैं, ऐसे कुमार्गगामियों को नियमयसी, उनको नियमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और विवादम, जो विवाद हैं उन विवादों को प्रशमयसी, उसका प्रशमन करते हैं, उसको शांत करते हैं। और तो कह रहे हैं रक्षणाय कल्प से, और प्रजा की क्या करते हैं आप, रक्षा करते हैं। अतनुषु विभवेषु, जो आपका विशाल ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य होने पर ज्ञातयः सन्तु नाम, भले ही क्या है बहुत से आपके क्या हैं सगे संबंधी हो गए हैं। अतनुषु विभयेषु, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य होने पर भले ही आपके ज्ञातयः सन्तु नाम, आपके जो जानने वाले हैं सगे संबंधी हैं वो बहुत हो गए हैं। ऐसा बहुत हो जाने पर भी प्रजानाम बंधुकृत्यम तु त्वयि परिसमाप्तम, जो प्रजानाम माने प्रजा हैं, उन प्रजा का बंधुकृत्यम माने जो बंधु कार्य है, संबंधियों वाला जो कार्य है, उस कार्य को तो आप में ही पूर्ण होता है। त्वयि परिसमाप्तम, आप में ही क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अर्थात आप इतने सिस्टमेटिक से कार्य को करते हैं कि वो अपने आप ही पूर्ण हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। आप इतने ईमानदार राजा हैं। इनका कार्य ही है कि राजाओं की खूब बड़ी बड़ी बातें करना, राजाओं को खूब प्रसन्न रखना। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।